हेलो फ्रेंड्स, अपनी आईटी नॉलेज इम्प्रूव करने की लेक्चर सीरीज़ में आज हम जिस न्यू एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे वो है आपका पावर पॉइंट। ठीक है, यह भी क्या है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट का एक एप्लीकेशन है। जैसा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट ने आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेवलप किया है, उसी तरह उसी सूट में आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का भी एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पावर पॉइंट को स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ स्टार्ट बटन पे जाके भी पावर पॉइंट को सर्च करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको पावर पॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा और फिर क्या कर सकते हैं, आप पावर पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका। ठीक है, इस तरह से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। सेकेंड वे, आप वही जिस तरह आपने MS वर्ड को स्टार्ट करना सीखा है मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स में, कि आप क्या कर सकते हैं, रन कमांड का यूज़ करेंगे। रन कमांड का यूज़ करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें आपको क्या लिखना होगा, पावर POWER, पावर PNT। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, पावर PNT, और देन आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जो कि किसके जैसी है, आपके MS वर्ड की जो एप्लीकेशंस थी उसके जैसे ही यहाँ पे आपको शो होगी। जैसे MS वर्ड में आपको यहाँ पे पेजेस शो हो रहे थे ब्लैंक, यहाँ पे आपको क्या शो होएगा, प्रेजेंटेशन। क्योंकि पावर पॉइंट्स के थ्रू हम क्या क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन। जिस तरह MS वर्ड में आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह पावर पॉइंट में आप क्या क्रिएट करते हैं, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डमी टाइप प्रेजेंटेशंस भी है, पहले से टेम्पलेट्स बने हुए, आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप एक न्यू का ब्लैंक प्रेजेंटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वही ऑप्शंस हैं यहाँ पे, न्यू, ओपन, यहाँ पे आपके पास थीम्स मिल जाएगी जो कि आपने वर्ड की क्लास में देखे थे। सेम टू सेम वैसे आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो इन टेम्पलेट्स का भी अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते, आप खुद की कुछ खुद ही डिज़ाइन करना चाहते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, तो आप यहाँ से ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ब्लैंक पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का विंडो शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आज डे फर्स्ट है हमारा पावर पॉइंट में, तो सबसे पहले हम इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे आपके टाइटल बार है, कौन सा आपका रिबन एरिया है, कौन सा आपके स्टेटस बार है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अगर MS वर्ड की मेरी फर्स्ट डे की क्लास अच्छे से देखी होगी, तो उसी की तरह यहाँ पे भी आपको वही विंडो शो हो रही है। बस ये डिफरेंस कुछ आएगा, वो हम हमारी आगे की क्लासेस में धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे भी आपको टाइटल बार शो हो रही है। टाइटल बार में आपको यहाँ पे आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन 1 शो हो रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यानी जो आप स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रेजेंटेशन को आपका नेम दे देता है। उसका नेम यहाँ पे दिया जा रहा है प्रेजेंटेशन 1, और ये है आपका पावर पॉइंट की एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट शो करवा रहा है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिख रही है, जो कि आपको MS वर्ड की एप्लीकेशंस में भी शो हुई थी। सेम वही फंक्शन इसके यहाँ पे भी, आप जिस भी फंक्शन को ऐड करवाना चाहते हैं क्लिक करेंगे, वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। क्विकली आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने क्या करा, यहाँ पे क्लिक करा और आपके सामने देखिए प्रेजेंटेशन 2 के नाम से एक न्यू प्रेजेंटेशन ओपन हो गई। ठीक है, क्लोज कर देते हैं अभी। फिर क्विक एक्सेस टूल बार के बाद यहाँ पे आते हैं अपने मेन्यू बार्स। ठीक है, मेन्यू बार्स में इसमें भी आपके पास बहुत सारे टैब्स हैं। ये डिफरेंट टैब्स आपके डिफरेंट फंक्शंस के लिए पावर पॉइंट में दिए गए हैं। ठीक है, डिफरेंट टैब्स के बाद आप मेन्यूज़ के बाद आपको यहाँ पे रिबन एरिया दिख रहा है। रिबन एरिया के बारे में आप जानते हैं, सारे ऑप्शंस आपको रिबन एरिया में ही शो होते हैं। और रिबन एरिया के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक स्लाइड बार शो हो रही है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे आपको एक स्मॉल स्लाइड दिख रही है, ये आपकी स्लाइड बार है। जिस तरह MS वर्ड एप्लीकेशन में आप पेजेस पे वर्क करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जिन पे आप वर्क करते हैं पेजेस कहलाते हैं। उसी तरह पावर पॉइंट में जब आप कुछ क्रिएट करते हैं तो वो किस पे क्रिएट करते हैं, आप स्लाइड पे। तो ये क्या है, आपकी एक स्लाइड है, यानी पावर पॉइंट में आपके पास क्या होती है, स्लाइड्स होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आपको स्लाइड्स दिख रही है, तो ये क्या होती है, आपकी स्लाइड्स होती है।
क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि पावर पॉइंट में आप किस पे वर्क करते हैं, हम स्लाइड्स पे वर्क करते हैं, वर्ड में आप किस पर करते हैं, आप पेजेस पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट जहाँ पे लिखा जाता है वो कहलाता है आपका प्लेस होल्डर। ठीक है, जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हैं वो आपका क्या कहलाता है, प्लेस होल्डर। ये एक अभी डमी लेआउट यहाँ पे है, हम लेआउट के बारे में भी बात करेंगे, बट अभी जहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए आपको एरिया दिया जाता है वो क्या कहलाता है, प्लेस होल्डर कहलाता है। देन बॉटम में स्टेटस बार शो हो रही है, कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी जा रही है वो शो हो रहा है। नोट्स का अभी आपको शो नहीं हो रहा, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे क्लिक टू ऐड नोट्स का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए, अपने स्लाइड के लिए नोट्स भी लिख सकते हैं। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको कि नोट्स क्या वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, अपने स्लाइड पे कुछ भी एडिट करा, अब आप चाहते हैं उसके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप कुछ एडिशनल टेक्स्ट अपने नोट्स के रूप में लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ नोट्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स के बाद आपके पास कमेंट का ऑप्शन है। कमेंट का ऑप्शन वही है जैसा कि आपने MS वर्ड में देखा है, कोई न्यू कमेंट देना चाहते हैं स्लाइड से रिलेटेड तो आप यहाँ पे कमेंट को ऐड कर सकते हैं, नहीं देना आप अभी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका व्यू ऑप्शंस है, नॉर्मल व्यू लेना चाहते हैं, स्लाइड शॉर्टर लेना चाहते हैं, या फिर आप और भी कोई दूसरा व्यूज़ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से व्यूज़ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल ले लेते हैं अभी। उसके बाद जूमिंग परसेंटेज यहाँ पे आपको शो हो रही है, जूमिंग एरिया मिनिमम यहाँ पे भी आपके कितने हैं, 10। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन में आपके पास मिनिमम 10 होती है जूमिंग परसेंटेज, उसी तरह इसमें होती है आपके 10 और इसमें मैक्सिमम होती है 400। MS वर्ड एप्लीकेशन में आपके पास मैक्सिमम जूमिंग साइज कितनी होती है, 500 और पावर पॉइंट में आपके पास कितनी होती है, 400। ठीक है, और बात करते हैं जैसे कि कुछ न्यू टॉपिक्स प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को व्यूअर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक पेज पे जितना अच्छे तरीके से आप अपने टॉपिक्स को, अपनी प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उतना अच्छे तरीके से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू स्लाइड्स पर अपने ऑब्जेक्ट्स ऐड करके उन पे एडिटिंग करके डिज़ाइन करके आप इनका यूज़ अपनी रूटीन की लाइफ में, आपके ऑफिस में, वर्क प्लेसेस पे, जहाँ जहाँ भी आपको प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, आपके स्कूल लेवल पे आप इसका यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को पर्सन्स को शो करवाने के लिए इसका यूज़ ले सकते हैं। वन मोर थिंग, जैसे कि आपने देखा था MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट क्या था आपका, .docx था 2007 और उसके बाद वाले वर्जन्स में उसी तरह पावर पॉइंट की जो फाइल होती है जब सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन होता है आपका PPTX 7 और उसके बाद वाले वर्जन्स में X ऐड हुआ है और इससे पहले के जो वर्जन्स थे 2007 से पहले के जो वर्जन्स थे वहाँ पे आपके आया था ओनली .ppt। ठीक है, तो आपको इसके एक्सटेंशन भी पता होने चाहिए जिसे फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं, जिसके थ्रू पता चलता है कि ये आपकी जो एप्लीकेशन है, कौन सा प्रेजेंटेशन है वो कौन सी एप्लीकेशन पर वर्क करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसके बारे में और इसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रूलर भी दिख रही है, यहाँ पे आप अप एंड डाउन में रूल करवाना चाहते हैं मूवमेंट अपनी स्लाइड का तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होम टैब में बात करें तो देखिए आपको वो सारे फंक्शंस मिलेंगे जो कि आपने MS वर्ड एप्लीकेशन की मेरी फर्स्ट या सेकंड क्लासेस में आपने देखे थे। तो अगर आप लोगों ने उन फंक्शंस को अच्छे से नहीं देखा है तो पहले एक बार आप उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको इन ऑप्शंस पे वर्क करना अच्छे से आ जाए, क्योंकि हम इन ऑप्शंस पे वापस रिवीजन करने से अच्छा है कि हम उन आगे वाले टॉपिक्स को देखें जिससे कि हमारा ये को पावर पॉइंट का जो वर्क है से कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं, इन ऑप्शंस पे सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगी, आप उन पर क्लिक करके डायरेक्ट उन एप्लीकेशन तक, उन वीडियो तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लिप बोर्ड से। क्लिप बोर्ड में जैसे कि आप जानते हैं वो सभी फंक्शंस होते हैं जो कि आप कट कॉपी पेस्ट के लिए यूज़ में लेना चाहते हैं। ठीक है, आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं, किसी एक प्लेस की एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे तरीके से कट कॉपी पेस्ट फंक्शन पे वर्क करना आ गया होगा। ठीक है, अभी स्लाइड
ऑप्शन को यहाँ पे छोड़ते हैं उससे पहले फॉन्ट पे आते हैं। फॉन्ट में जैसे कि आप वही स्टाइल्स देना, साइज इंक्रीज करना। देखिए यहाँ पे जो मिनिमम है 8 है और जो मैक्सिमम आपकी साइज है वो है आपकी 96। जैसे वर्ड में यहाँ 72 थी, तो पावर पॉइंट में यहाँ पे क्या डिफरेंट होती है। अगर आप टाइटल में होंगे तो यहाँ पे आपको अलग दिखेगी, आप सब टाइटल में होंगे तो आपको अलग दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्स नहीं है यानी, है ना। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट साइज मिलेगी। अगर आप साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड जानते ही हैं आप, इटैलिक, अंडरलाइन और शेडिंग का एक न्यू आया है यहाँ पे। देखिए बोल्ड आप जानते हैं, इटैलिक जानते हैं, अंडरलाइन शेडिंग देते हैं। तो देखिए हल्का सा इस टेक्स्ट पे क्या हो गया है, शेडिंग अप्लाई हो गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए शेडिंग रिमूव कर रही हूँ, एकदम सिंपल टेक्स्ट सा है। जैसे ही शेडिंग क्लिक करी, देखिए हल्का सा शेडिंग इस पर इफेक्ट हो गया। स्ट्राइक थ्रू आपके वही इसको बीच में से कट करने के लिए। एक यहाँ पे आता है स्पेसिंग का, लेटर्स के बीच में आप कितनी स्पेसिंग, वेरी टाइट कर देंगे, देखिए आपकी जो कैरेक्टर्स एकदम पास आ गए। टाइट कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस आ गया, नॉर्मल। लूज, देखिए बहुत लूज हो गया है इनके, यानी आपके कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस आ गया है। वेरी लूज, और भी ज़्यादा लूज कर देगा। मोर स्पेसिंग करना चाहते हैं तो हम मोर स्पेसिंग पे जाके भी यहाँ पे स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वापस हम क्या कर देते, एक बार नॉर्मल कर देते। उसके बाद वही यहाँ पे केस चेंज करने का ऑप्शन, सेंटेंस केस, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में, अपर केस कैपिटल लेटर में, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, टॉगल केस इसके जस्ट अपोजिट, स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर आपकी स्मॉल लेटर में और बाकी सभी आपके कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट शेडिंग का ऑप्शन, शेडिंग आप जानते ही हैं, जैसे भी आप अपने टेक्स्ट पे शेडिंग अप्लाई करवाना चाहते हैं, यहाँ से शेडिंग का कलर पिक कर सकते हैं। शेडिंग के बाद आ रहा है यहाँ पे आपके फॉन्ट का कलर, ठीक है। आप फॉन्ट का कौन सा कलर रखना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट का कलर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी होगी उसे क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। इसके बाद आप जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में मैंने यहाँ पे बुलेट्स का यूज़ करना आपको बताया है, नंबर्स का यूज़ करना बताया है, इंडेंशन इंक्रीज और डिक्रीज करना बताया है, अलाइनमेंट लेफ्ट करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, राइट जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इनका यूज़ ले सकते हैं। कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं अगर आप, ठीक है, आपके यहाँ पे कॉलम्स है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम्स, जितने में भी आपका डेटा होगा वो इन कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक हम न्यू ले लेते हैं स्लाइड और यहाँ पे लिख लेते हैं डमी टेक्स्ट, ठीक है। ये हमने डमी टेक्स्ट ले लिया। कॉलम में डिवाइड करना चाहेंगे हम 2 कॉलम्स में, देखिए इस तरह से आपको 2 कॉलम्स में शो होगा आपका टेक्स्ट, 3 कॉलम्स में इस तरह शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिंग आप जानते हैं, आप अपने कैरेक्टर्स के बीच में या पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेसिंग देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से स्पेसिंग का ऑप्शन पे वर्क कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, एक बार सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ से स्पेसिंग इंक्रीज डिक्रीज करवाना चाहते हैं, इंक्रीज करवाएंगे, आपकी लाइंस के बीच में स्पेस आपको शो हो रही है, और नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन कैसा रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, 90 डिग्री, रोटेट ऑल टेक्स्ट टू 70 डिग्री, स्टैक्ड, इस तरह से आपको आपका जो भी टेक्स्ट है वो इस तरह से आपको शो हो जाएगा। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अपने टेक्स्ट पे एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट यानी आपके पास जो भी ये बॉक्स है, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स आपको शो हो रहा है, उसमें आप अपने टेक्स्ट को कहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको मेरी टेबल वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि आप कैसे एक सेल में आपके टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, टॉप में, मिडल में, सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉटम में है, मान लीजिए मिडल में रखना हो आपको तो मिडल में रखिए, टॉप में रखना हो आपको तो यहाँ से आप इसे टॉप में भी रख सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट आप जानते हैं, मैंने वर्ड में आप लोगों को बताया है कि किसी भी टॉपिक को ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। तो स्मार्ट आर्ट आप यहाँ से जो जिस भी को भी लेना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक करेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट में आपको शो हो जाएगा। अगर आप स्मार्ट आर्ट का फंक्शन सीखना चाहते हैं तो आप मेरी MS वर्ड में जो मैंने स्मार्ट आर्ट के आपको फंक्शंस बताए हैं, पूरा टैब आपको डिस्क्राइब करा है, उसमें जाके आप एक बार वीडियोस देख लें। नेक्स्ट शेप्स,
शेप्स भी मैंने आप लोगों को MS वर्ड की एप्लीकेशन में बता चुकी हूँ पूरे अच्छे तरीके से। वही यहाँ पे इसका फंक्शन दिया गया है। शेप्स लेंगे वही फॉर्मेट टैब आएगा जो कि हमने MS वर्ड एप्लीकेशन के ट्यूटोरियल में देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेंज। आपने 2 शेप्स लिए हैं, उन्हें अरेंज करने का जिस तरह हमने MS वर्ड में सीखा वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। क्विक स्टाइल्स, देखिए यहाँ पे जो आपने शेप्स ले रखी है उन पे क्विकली ये जो स्टाइल्स हैं उनमें से जिस भी स्टाइल फॉर्मेट का आप यूज़ करना चाहते हैं वो स्टाइल फॉर्मेट आपको आपके शेप पे यहाँ पे शो हो रही है। शेप फिल करवाना चाहते हैं आप, कोई सा भी कलर आपकी शेप में फिल करवा सकते हैं यहाँ से जो भी आपको दिख रहा है। पिक्चर लेना चाहते हैं आप, पिक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई पिक्चर आप चाहते हैं फ्रॉम अ फाइल लेना चाहते हैं, किसी फाइल से लेना चाहते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स लेना चाहते हैं या कोई आइकन लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। आउटलाइन आप अपने शेप की क्या लेना चाहते हैं, ब्लैक कर देते। देखिए अभी ब्लैक जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको इसके आउटलाइन के रूप में। जैसे इस पर आउटलाइन के रूप में हम क्लिक करते हैं आपको चारों तरफ आपके शेप के आउटलाइन ब्लैक कलर में शो हो रही है। शेप इफेक्ट्स ये भी आप लोग कर चुके हैं। शेडो देना है आपको आपके शेप पे, रिफ्लेक्शन देना है, जिस भी टाइप के आपको इफेक्ट देना है अपने शेप पे आप उसके लिए यहाँ पे शेप इफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड आप जानते ही हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं तो आप फाइंड फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर देते PPT ही सर्च कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने आपके PPT नाम का जो भी टेक्स्ट था उसे फाइंड करके आपको यहाँ पे शो करवा दिया। रिप्लेस आप जानते हैं, किसी भी एक वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड आप लिखवाना चाहते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H है तो आप रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट वही है, सेलेक्ट करने के लिए ऑल सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। और आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मान लीजिए ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्शन पेन, तो इस तरह से आपके सामने पेन आ जाएगा जिसमें जो भी आपका सेलेक्टेड है आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज करते हैं इसे। होम टैब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पूरा। अब हम बात करते हैं, हमने जो यहाँ पे एक टैब हमारा छोड़ा था, स्किप करा था उस टैब की। यहाँ पे एक न्यू टैब आपको, न्यू ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सॉरी टैब कह दिया मैंने, यहाँ पे न्यू ग्रुप शो हो रहा है आपको स्लाइड्स का। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि पावर पॉइंट पे हम स्लाइड्स पे वर्क करते हैं तो अगर आप कोई न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कंपैरिजन करना है आपको तो आपने कंपैरिजन टाइप का स्लाइड का लेआउट ले लिया। आप कोई दूसरी फॉर्मेट लेना चाहते, ब्लैंक लेना चाहते हैं तो आपने ब्लैंक पे क्लिक करा, एक ब्लैंक स्लाइड आपके सामने आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यू स्लाइड ले सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट क्लिक करते हैं इस पर तब भी आपके सामने एक ब्लैंक स्लाइड शो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी स्लाइड ले रखी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये 2nd नंबर वाली सेलेक्ट करी है, इसका लेआउट चेंज करना है। ठीक है, अभी तो आपको ये कंपैरिजन वाले में दिख रही है, मान लीजिए टाइटल ओनली रखना है, आपने टाइटल ओनली पे क्लिक करा तो देखिए टाइटल ओनली का जो लेआउट था वो लेआउट आपके इस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कंटेंट्स वाला रखना चाहते हैं कंटेंट्स वाला रखिए, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसे अपने स्लाइड के लिए लेआउट यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीसेट। रीसेट में जो भी आपने अपनी एडिटिंग कर रखी होगी उन सबको ये क्या कर देगा, वापस नॉर्मल कर देगा। जो भी आपका सेलेक्टेड होगा उसको क्या कर देगा, ये नॉर्मल कर देगा। सिलेक्शन ऐड सेक्शन, ये अभी क्या होगा, थोड़ा सा आपके आगे आएगा। अभी तो आपका जो नॉर्मल है वो यही। अब एक है कि शॉर्टकट की क्या होती है आपके न्यू स्लाइड लेने की, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में आया हुआ है। Ctrl+M होती है आपकी न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की। यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ Ctrl+M। ठीक है, न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+M। तो इस शॉर्टकट की से क्या कर सकते हैं, आप एक अपनी जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें एक न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये होम टैब के बारे में आया होगा, जो भी समझ में मैंने न्यू बताया है। अगर आपने मेरी वर्ड की क्लास अच्छे से देखी होगी तो आपको इन ऑप्शंस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही अपन इस पर टाइम वेस्ट करेंगे अपना। ठीक है, जैसे बहुत से ऐसे टैब्स हैं जो कि आप वर्ड में भी देख चुके हैं, जैसे इंसर्ट टैब है। देखिए ये पूरा का पूरा वैसा ही टैब है जो कि हमने कहाँ पे देखा है, हमारे
वर्ड में देखा है, बट एक दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिज़ाइंस में भी आपको न्यू मिल जाएगा, थोड़ा सा इसमें स्लाइड्स पे मिल जाएगा, वो आपके थे पेजेस पे थी, डॉक्यूमेंट्स पे था, या आपके स्लाइड्स पर आपका डिज़ाइन अप्लाई करवा रहा है। ठीक है, और जैसे व्यू आप जानते ही हैं, कुछ कुछ ऑप्शंस आप इनमें जानते हैं पहले से ही, हेल्प आप जानते ही हैं। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपको प्रीवियस क्लासेस में की वीडियोस में मिल जाएंगे अगर आपने वहाँ से अच्छे से देखा होगा, और कुछ ऑप्शन जो न्यू होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए होम टैब का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आज हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। ठीक है, तो इसको सेव करना सीख लेते हैं। आप या तो पहली बार सेव करना चाह रहे हैं, जिस भी नेम से करना चाहते हैं, तो या तो आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा, या फिर फाइल में जाके आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स ही आएगा। क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे करना है तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फाइल का नेम दे देंगे। देखिए यहाँ नीचे बता रहा है आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और जो भी आप नेम देना चाहते हैं यहाँ पे सेव कर नेम देख के सेव करेंगे, ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। देखिए प्लेस होल्डर के नाम से अब हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा। अब कल हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।